तो आज हम बीबीटी के बाद जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्यों हुई वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी आवश्यकता क्यों हुई ये देखते हैं। अगर हम बात करें CH4 की, एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसकी आवश्यकता क्यों हुई। CH4 की बात करें, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है 6 होता है, ठीक। अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 है ना, ठीक। इसके बैलेंस सेल में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 4 होता है, यहाँ पे गलती हुई, 4 होता है। यहाँ पे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो अगर इसमें हम देखें, इसको हम बनाएं तो क्या होगा? ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपोजिट स्पिन में, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे दूसरा इसमें आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसको कितने बॉन्ड बनाना चाहिए? 2, लेकिन ये बना कितना रहा? 4। तो इसके लिए दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी जम्प इन पी ऑर्बिटल, तब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कंपाउंड बन सकता है। तो ये है, ये किस स्टेट पे है? ये ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक। अगर हम बात करें इसकी अदर स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा ये? तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पी ऑर्बिटल में आएगा, कुछ ऐसा, ठीक। ठीक है। अब ये कार्बन का यस ऑर्बिटल है, ये है आपका पी ऑर्बिटल, ये है आपका पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल है ना। अब आगे देखते हैं। अब ये कार्बन का एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये आपका पी ऑर्बिटल हो गया। अब कार्बन से जुड़ा हमारे पास हाइड्रोजन है, जो सेम ऑर्बिटल होंगे सारे, इससे ये जुड़ेगा, ठीक। अगर एस की ओवरलैपिंग करें तो ये क्या बनेगा? सिग्मा 1, ठीक। ये होगी एस ओवरलैपिंग, ये एस है, ये तीनों पी है, ठीक। ये दोनों पी है, तो इसकी ओवरलैपिंग क्या होगी? एस होगी। इन तीनों की ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? एसपी ओवरलैपिंग, ठीक। अगर हम बीबीटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये तीनों बॉन्ड, ठीक, ऑल 3 बॉन्ड आर शुड बी डिफरेंट बॉन्ड दिस एस ओवरलैपिंग। तो यहाँ तक तो ओवरलैपिंग हमको बीबीटी हमको समझा देती है कि एसएसपी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, 3 एसएसपी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो अलग होगी, ठीक। तो आगे हम देखते हैं, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं CH4 का, कुछ ऐसा बनता है। अगर हम बात करें बीबीटी के अकॉर्डिंग, ये बॉन्ड लेंथ 3 बॉन्ड लेंथ एसपी की जो ओवरलैपिंग होगी उसकी बॉन्ड लेंथ इस एसएस की ओवरलैपिंग के बॉन्ड लेंथ से अलग होगी, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट there are all 4 bonds would be identical and same। तो इतने यहाँ पे जितने भी बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड और आइडेंटिकल, ठीक। यहाँ पे जितने भी सारे बॉन्ड होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, ये हमको बीबीटी नहीं बताती, ठीक। इसका एक्सप्लेन होता है हाइब्रिडाइजेशन से। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक, ये हमको कौन बताता है? वाई वाई ऑल फोर बॉन्ड आर शुड बी आइडेंटिकल, ये चीज हमको बताती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये केवल मान लिया गया है। ठीक, तो हम नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बीबीटी तो ये तो कंफर्म कर देती है, ये चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये यहाँ से 3 बनेंगे, यहाँ से 1 बनेंगे, यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है। लेकिन बीबीटी के अकॉर्डिंग एसपी की ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो अलग होगा एसएस के ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये चीज नहीं बताती कि ये चारों बॉन्ड का क्यों डिफरेंट होते हैं, ये बीबीटी हमको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये एक्सप्लेन करती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डालते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा आपका, इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, ये मान लिया गया है। दूसरे पॉइंट की बात करें, इट इज इंटरमिक्सिंग, बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए ये देखते हैं। having similar energy and state। ठीक, इसके बाद क्या होने चाहिए, टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, 2 ऑर्बिटल होंगे, लेकिन इसकी जो ऑर्बिटल होगी इसकी एनर्जी लगभग सेम हो जाएगी, कभी भी 1s और 5p इंटरमिक्स नहीं करेंगे, हम लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के ही ओवरलैपिंग करेंगे ना। 1s और 5p कभी ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होती है, और 2s और 2p की एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेट सेम होती है। तो यहाँ पे अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इससे पहले एक रूल इसमें आता है, रूल ये है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल formed is equal to number of orbital participating in hybridization। मतलब जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे उतने ही सेम एनर्जी के सेम शेप के नए ऑर्बिटल बनेंगे।
अगर हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमको क्या मिलेगा, एक s मिलेगा और एक p मिलेगा। ठीक, हमारे पास यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s है और एक p। ठीक, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी हम इंटरमिक्सिंग करेंगे। और इंटरमिक्सिंग के बाद हमको उतने ही, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनाने हैं, वो भी सेम साइज और लगभग सेम साइज और सेम एनर्जी के। ठीक, दो पार्टिसिपेट किए, दो हमारे पास बने। अगर बात करें हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमको यहाँ पे एक s मिलेगा और दो p मिलेंगे। ठीक, s का शेप ऐसा होता है, हमारे पास दो p है, पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 3 हैं, तो हमारे पास 3 नए सेम साइज सेम शेप और एनर्जी के 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इसकी इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास इंटरमिक्सिंग 3 नए सेम ऑर्बिटल सेम साइज सेम एनर्जी के 3 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। इसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, बात करें हम sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं एक s, एक p मिलेगा, 1s 3p। यहाँ पे हमारे पास एक s है और 3p है। इंटरमिक्सिंग के बाद 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 नए बनेंगे। आफ्टर इंटरमिक्सिंग we have to find 4 identical orbital, that is called hybridized orbital। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं sp3d। बात करें हम sp3d की, इसमें जो d यूज होगा वो होगा d²। ये हम आगे देखेंगे, d² की यूज होता है, ये हम आगे देखेंगे। अगर इसमें बात करें sp3d में, तो हमारे पास एक s है, 3p है और एक d है। ठीक, इसको इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास 5 नए आइडेंटिकल ऑर्बिटल मिल जाएंगे, जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे। इंटरमिक्सिंग हमारे पास नए 5 आइडेंटिकल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। 4 हो गया, ये 5। ठीक, अब बात करें हम sp3d2 की। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो d यूज होता है dx² - y² एंड dz², ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो हमारे पास एक s होता है, 3p होता है और 2 d होता है। ठीक, हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल 3 5 1 6, तो हमारे पास 6
आइडेंटिकल ऑर्बिटल मिलेंगे इंटरमिक्सिंग के बाद। आफ्टर इंटरमिक्सिंग we have to get 6 hybridized orbital, 4 5 6। आपका लास्ट आता है sp3 d2, सॉरी d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं? एक यस पार्टिसिपेट कर रहा है 3p और 3d। डी इसमें यूज होता है dxy, dxz और dz²। ठीक, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या होगा? यहाँ पे इंटरमिक्सिंग, आफ्टर इंटरमिक्सिंग हमारे पास 7 नए ऑर्बिटल मिल जाएंगे, आइडेंटिकल होंगे वो। पहला ये हो गया, वी हैव टू गेट 7 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4 हो गए, ये आपका 5वां, ये आपका 6वां, ये आपका 7वां। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं। याद तक हो गया? ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे हम डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं डायरेक्शनल होते हैं। अगर ये डायरेक्शनल होते हैं तो ओवरलैपिंग भी अच्छी होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल are directional and do more overlapping. More overlapping. ठीक, ओके। अब आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जनरली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल do axial overlapping and form sigma bond। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं आगे। हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं। इसकी और एक मेथड होती है स्टेरिक नंबर से। तो सबसे पहले बात करें हम PeCl का, एक सिंपल कंपाउंड है। ठीक, अगर हम बात करें DE की बात, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p0 खाली होगा। ठीक, यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, सॉरी 0 है, और यहाँ पे बॉन्ड कितना बना रहा है? 2 बना रहा है। तो ये बॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट पे ना होकर एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। एक इस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में ये बॉन्डिंग हुई होगी। ठीक, अब हमारे पास बोरान की s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। ठीक, अब हम बोरान की इस ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे और 2 नए आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनाएंगे।
इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास दो नए आइडेंटिकल ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनको अरेंज कैसे करते हैं? इस तरह अरेंज करेंगे कि इसका जो रिपल्सन होगा सबसे कम हो। तो इसको अरेंज करने का तरीका ये है, इस ऑर्बिटल को नेक्स्ट इसका एक रूल होता है। ये रूल ये है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज such that to minimize repulsion. ठीक, अब इस ओके ठीक है, आगे हम कल देखते हैं। यहाँ तक अभी टाइम हो गया आपका। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मिनिमाइज रिपल्सन। तो ये दो है हमारे पास, इसको आपको अरेंज करना है जिसकी वजह से रिपल्सन कम हो जाए। टू मिनिमाइज रिपल्सन। कुछ ऐसा आएगा जो 180 डिग्री पे बनेगा।